हेलो दोस्तों, ये ड्रेस हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं। सिर्फ इसका नंबर बड़ा था, बड़े साइज का कान्हा जी का ड्रेस हम बनाए हुए थे और उस पे चोली ये इस तरह का चोली हम बना कर डाले हुए थे। तो देखिए इस पे हम यहाँ पे कुछ हम अंतर किए हुए हैं। चोली हम अलग से बनाए हुए हैं, चोली हम सिलाई के द्वारा इसे तैयार किए हैं इस तरह से, जो कि पोशाक में हम जोड़ेंगे नहीं, पोशाक में हम इसे ऊपर से इसे हम कान्हा जी को डालेंगे। इसका जो ये आप देख रही हैं घेरा, ये काफ़ी आकर्षक लगता है जब कान्हा जी आपके पहनेंगे तो। और यहाँ पे हम 2 डोरी इस तरह से डाले हुए हैं, डोरी की मदद से आप इसे यहाँ पे बांध सकती हैं। तो चोली हम इस पोशाक में अंतर किए हुए हैं चोली का। और ये साइज 5 नंबर के कान्हा जी का है, साइज में यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे हम फंदा कम किए हुए हैं, कम फंदों के द्वारा यहाँ पे हम बनाए हुए हैं इस ड्रेस को। और साथ में सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पे हम फंदा कितना, इस पे हम फंदा डाले हुए हैं। देखिए हम यहाँ से 25 फंदों से हम इसे बनाए हुए हैं। अब चूंकि ये 5 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है, तो यहाँ पे हम ये जो हम बनाए हुए थे यहाँ पे 6, यानी कि जो 2 का 1 हम बीच में 6 किए थे, उस ड्रेस में हम शुरू में 3 फंदों को हम 2 का 1 किए थे, फिर 6 फंदों में हम फंदा बढ़ाए हुए थे, फिर 6 फंदा हम 2 का 1 किए हुए थे, फिर 3 फंदा हम जाली बनाकर बढ़ाए हुए थे। इस तरह से बनाए थे। लेकिन इस ड्रेस में चूंकि ये हमें छोटा बनाना था, यहाँ पे कान्हा जी का ड्रेस यहाँ पे हमें छोटा बनाना था, तो देखिए इसे हम किस ढंग से बनाए। 1 फंदा हम यहाँ पे बुन लिए, सिर्फ इसमें अंतर है, बाकी कहीं भी आपको पोशाक में अंतर नहीं मिलेगा। 1 फंदा हम उतार लिए और 2 का 1 हम यहाँ पे 2 बार किए हुए हैं। देखिए 2 बार हम 2 का 1 किए, इसके बाद हम 4 बार फंदे को यहाँ पे बढ़ाए हैं, फिर 4 बार हम 2 का 1 किए हुए हैं। देख सकती हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से हम 2 बार 2 का 1 किए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 बार करते तो हमारे पास और फंदा होना चाहिए था, फंदा नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो 2 बार हम यहाँ पे 2 का 1 किए, फिर 2 बिल्कुल प्लेन बुन दिए और 2 फंदों को हम छोड़ दिए। जब हम वापस ये 2 लाइन यानी 4 लाइन जब हम तैयार कर लिए, तब हम इसे वापस आकर 1 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे 1 बार ही बुना हुआ है, लेकिन इसे हम 2 2 4 2 6 लाइन में यहाँ पे बुने हैं, लेकिन यहाँ साइड में मात्र 1 बार बुना हुआ है। तो इस तरह से हम इस पोशाक को तैयार किए। ये है आपको 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक। और जो आप ये देख रही हैं, ये जो हम फ्लावर टाइप का डाले हुए हैं, ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम ये जो डोरी डाले हुए हैं, डोरी में हम रेशमी धागा से डाले हुए थे, यहाँ पे हम बिल्कुल ऊन से ही डालकर इसे तैयार किए हुए हैं। तो ये तो हो गया पोशाक, साथ में ये हो गया चोली कान्हा जी का, और साथ में देखिए यहाँ पे टोपी में हम सिर्फ इसका ये जो कलगी है, कलगी में हम अंतर किए हुए हैं। तो ये भी हम आप लोगों को बता देंगे, कलगी में क्या अंतर किए हैं, कलगी भी बता देंगे। और इसके साथ में हम देखें यहाँ पे प्यारा सा ये पैरों के लिए बनाकर हम यहाँ पे उनका जूती लाए हुए हैं, जो कि देखिए देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। काफ़ी छोटा सा है, ये बनाना टफ़ तो ज़रूर है, छोटा चीज़ बनाने में टफ़ तो ज़रूर है छोटा चीज़ बनाना, लेकिन फिर भी काफ़ी प्यारा है। ये आप देख सकती हैं इस तरह से। तो चलिए आज हम इसे बनाएंगे, ये किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे फंदे ले लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम फंदे लेंगे। 2 फंदा हो गया हमारा, 1 हम इस वक्त डाले और 1 पहले से फंदा था, तो 2 हो गया। 3 ढीला ढीला फंदा हम रखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हम यहाँ पे 19 फंदा रखे हुए हैं। अगर आप बड़े कान्हा जी का बना रही हैं तो 2 फंदा आप ज़्यादा बढ़ाती जाएं। छोटे कान्हा जी का बना रही हैं जैसे 4 नंबर का, तो 2 फंदा कम कर लें, 3 नंबर का 2 फंदा कम कर लें। इस तरह से 2 फंदा आप कम करती चली जाएं, और बड़ा बनाना है तो 2 फंदा आप बढ़ाती चली जाएं। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम
2 लाइन बिल्कुल प्लेन बुन लेंगे। 1 2, जितना भी फंदा है सबों को हम 2 लाइन उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बिल्कुल प्लेन बुनकर तैयार कर लेंगे। देखिए अभी से हम 2 लाइन में बुनकर तैयार कर लिए। अब तीसरा लाइन जो हमें बुनना है वो किस तरह से बुनना है। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदों को हम बुनते हुए गिनती भी करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अभी इस तरफ से भी हम 8 फंदा गिन लेंगे। 4 4 8। अब बीच में इस तरफ हम 8 फंदा रखें, इस तरफ आप 8 फंदा रखें, बीच में देखिए यहाँ पे 3 फंदा है, तो इन 3 फंदों को हम 3 का 1 करेंगे। तो जिस तरह से हम हाफ स्वेटर में भी गला में हम घटाते हैं बीच में, उस तरह से भी आप घटा सकती हैं, और नहीं तो फिर आप इस तरह से घटा सकती हैं। देखिए हम यहाँ दोनों तरीका बता रहे हैं। देखिए इसे उतार लेंगे, बीच का फंदा हम इस तरह अंगुलियों में रख लेंगे, इसे हम इस तरीके से डालेंगे। फिर ये बीच का फंदा हम ऊपर की ओर डालेंगे और ये तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 हो गया, फंदा घट गया, घटना शुरू हो गया। अब बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। जो 8 फंदा हमारा यहाँ पे है, ये फंदा 8 फंदा हम बुन लेंगे। ये हो गया। अब हम पलट लेंगे, पलट कर उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस ढंग से हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये हो गया। अब देखिए फिर जब हम इस तरफ आए पलट कर, सीधा तरफ हम आए, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 3 का 1 हो गया है, यहाँ पे देख रही हैं आप। तो जब हम फिर से सीधा तरफ आए, फिर से हमें इसी चीज़ को बुनना है। यहाँ बीच का ये जो फंदा देख रही है और इसके इर्द गिर्द, यानी 3 फंदों को छोड़कर 3 6 1 7 फंदा हम बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए दूसरा फंदा, 2 3 4 5 6 7 फंदा हो गया। अब ये 3 का 1 करेंगे, तो ये 3 का 1 उल्टा तरफ से भी यहाँ पे घटेगा। आपको हम यहाँ उल्टा तरफ से घटाना बताना भूल गए, लेकिन ये एक लाइन हम उल्टा तरफ से नहीं घटाएंगे। अब इस बार से हम उल्टा तरफ से घटाएंगे। तो देखिए इसलिए हम नहीं घटाएंगे एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ इसका आकृति अलग सा हो जाता है। तो इसका ये शेप जो है सो ये अच्छा ढंग से लाने के लिए हम उल्टा तरफ से नहीं घटा रहे हैं एक लाइन। अब देखिए अब यहाँ पे हम फिर से बीच का फंदा हमें इस तरफ करना है, तो आप इस ढंग से भी कर सकती हैं। ये दोनों को ले लीजिए और ये दोनों को इस पे उतार लिए और 3 फंदा को मिलाकर हम यहाँ पे बुन लेंगे। 3 का 1 हो गया। अब देखिए अब उल्टा तरफ से इस बार से हमें उल्टा तरफ से भी घटाना है इसे। ये हो गया। अब हम देखिए उल्टा तरफ से घटाएंगे। बुनेंगे यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 और एक 6 फंदा बुन लेंगे। ये देखिए बीच का है, जो यहाँ पे बीच का हम इधर से घटा रहे हैं वो फंदा है, बीच का है। तो उल्टा तरफ से हम किस तरह घटाएंगे, ये दोनों फंदों को हम इस तरह से सिलाई पे ले लेंगे और इसे हम आगे कर लेंगे। जो बीच का फंदा है उसे हम आगे कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। अब हम तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो ये उल्टा तरफ से भी घटना शुरू हो गया। तो इसी तरह से सीधा तरफ से भी घटाएंगे और उल्टा तरफ से भी घटाएंगे। घटाते हुए जब हमारे पास यहाँ 11 फंदा बच जाएगा तब हम इसे बुनना बंद कर देंगे। अभी हमारे पास है 5 5 10
11, यानी कि हम एक बार और इसे घटाएंगे। चलिए हम घटा लेते हैं। 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब देखिए, अब इसे हम इस तरह से यहाँ पे लेंगे, तीनों को एक साथ बुन देंगे। ये हो गया। अब इसे हम, अब यहाँ पे हमारे पास 11 फंदा बच गया है। देख रही हैं यहाँ पे 11 फंदा हमारे पास यहाँ पे बच गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 5 और इस तरफ 5, बीच में 1, 11 हो गया। अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे, दूसरा कलर लगा लेंगे। इस तरह से कलर हम यहाँ पे दूसरा लगाएं। देखिए हम ऊन को जोड़ चुके हैं। अब देखिए, अब ये ऊन हम हटा लेंगे, अब इससे बुनेंगे। ये हो गया। अब उल्टा तरफ से हमें घटाना नहीं है, अब हम सिर्फ उल्टा, यहाँ उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए हो गया। अब हम पलटेंगे इसे। पलटने के बाद बॉर्डर में, बॉर्डर का रूप हम देंगे। आप बॉर्डर कर सकती हैं, या ये जो हम डिज़ाइन यहाँ पे डाले हुए हैं, ये डिज़ाइन भी कर सकती हैं आप, दोनों में डाले हुए हैं हम। तो इसे हम दोनों तरफ से अब उल्टा उल्टा 4 लाइन बुन लेंगे। अगर आप पहला फंदा उतारना चाहती हैं उतार सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे बुन डाले हैं, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन हम, उनका कलर हम यहाँ चेंज किए हैं, इसलिए पहला फंदा हम बुन लिए हैं। तो इसे हम 4 लाइन में बुनकर तैयार कर लेते हैं। ये हो गया एक लाइन। ये हो गया 2, दूसरा कंप्लीट हो गया है। और ये रहा 3, एक और लाइन बुनेंगे, 4 लाइन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बड़े कान्हा जी का यहाँ पे बना रही हैं, तो ये जो हम बॉर्डर का लाइन 2 दे रहे हैं, आप यहाँ पे 3 डाल सकती हैं, अच्छा लगेगा 3 डालने से। ये लास्ट लाइन हम बुन रहे हैं, इसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फंदों को बंद करेंगे। तो बंद आप किसी भी तरह से कर सकती हैं, 2 का 1 करते हुए बंद कर सकती हैं, या सिंपल तरीके से कर सकती हैं। चलिए हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। ये पीछे का फंदा आगे करके, देखिए फंदा बीन लेंगे, पीछे का फंदा आगे गिरा देंगे। तो इस तरह से, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दें कि जब हम यहाँ फंदे को बंद कर रहे हैं तो हमें ढीला रखना है, ढीले हाथों से बुनना है। इसे हम टाइट नहीं करेंगे, जैसे फंदे को हम बंद किए, इसका धागे को हम टाइट नहीं करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला। ये देखिए, इस तरह से हम फंदों को बंद कर लिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे इस पे हम 10 नंबर की सिलाई यूज किए हुए हैं। देखिए, अब यहाँ से हम ऊन कट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कट करेंगे ताकि हम इस कलर का इस कलर से ही सिल सकें। देखिए ये हो गया। अब हम इसे कुछ नहीं, अब हमें करना है, इसे इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ से सिलते हुए हमें यहाँ तक सिल कर कंप्लीट करना है। ध्यान रखना है कि इस कलर से हम इस जगह को सिलेंगे, बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। सिलाई जब आप करेंगी तो ध्यान रखें ढीली ढीली सिलाई करें, अब ज़्यादा टाइट सिलाई नहीं करें वरना सिकुड़ जाएगा। देखिए अब हम यहाँ सिलाई कर रहे हैं। सिलाई किस ढंग से करेंगे, ये ठीक बीचों बीच में हम उनको सुई को डालकर यहाँ ऊन निकाल लिए हैं। ये सीधा तरफ से है, ये उल्टा तरफ से है। अब इसे देखिए हमें किस तरह से सीना है। ये एक निकालेंगे यहाँ से, हम एक इस तरह से लेंगे और इस तरफ का एक लेंगे
और इसे हम सील लेंगे। बहुत छोटा सा, इसलिए आप अपने हाथों में इस तरह से रखकर सील सकती हैं। देखिए ये और ये सील लेंगे। ढीला ढीला सिलाई करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। देखिए यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, ये जो हम फंदा डाले हुए हैं और इधर से जो हम फंदा डाले हुए हैं, दोनों तरफ से तो फंदा एक ही डाले हैं, इसे ही दोनों को हम इस तरह सिलेंगे। देखिए अभी आपका इस तरह से सिलकर सामने आएगा। यहाँ से एक उठाएंगे और इससे एक उठाएंगे, ये दोनों को हम इस तरह से सिल देंगे। आप सिंपल तरीके से भी सिल सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जो तरीका बता रहे हैं सिलें उसी से। आप इस तरह से भी रख कर सिंपल तरीके से सिल सकती हैं। ये काफ़ी छोटा है, इसलिए हम आप लोगों को ये सिलने का तरीका बता रहे हैं। और जब आप 0 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलने में आपको सुविधा होगा। देखिए अभी इसका कोना पकड़ेंगे और इसका कोना पकड़ेंगे और यहाँ पे हम एक गांठ लगाते हुए सिल लेंगे। इस तरीके से गांठ लगाते हुए सिल लिए। देखिए ज़्यादा टाइट नहीं है, ढीला रखे हैं हम। अब इसे हम जो सिंपल तरीके से सिलते हैं सिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे भी उस तरीके से सिलना चाहती हैं तो देखिए हम यहाँ दोनों को, ये दोनों जो इसका हम ये चीज़ को पकड़ेंगे और सिल देंगे। देखिए इस तरीके से। चलिए अब इस धागे को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब हमें कलर चेंज करते हुए सिलना है। इसे गांठ आप मजबूती से दे लें। इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हम सिलकर तैयार कर लिए। अब इसे हम पलटेंगे। अब इसे हम कोई भी नुकीला चीज़ हो उससे हम इसका ये चीज़ निकाल लेंगे सबसे पहले। फिर इधर इस तरफ का एड़ी तरफ का कोना निकालेंगे। ये हो गया। देखिए अब इसे हम इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए आप दोनों में अंतर देखिए, दोनों जूती में आप अंतर देखिए, आप खुद समझ जाएंगी कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए आप इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ कितना अच्छा से उभर कर सामने आया है, लेकिन ये चीज़ हम उल्टा तरफ से भी घटा चुके थे तो ये चीज़ उभर कर सामने अच्छा तरीक़ा से नहीं आया। दोनों में अंतर है, काफ़ी अंतर है। तो पहला लाइन जो आप सीधा तरफ 2 लाइन सीधा बुनने के बाद पहला जो आप सीधा तरफ से 3 का 1 करेंगी, उल्टा तरफ से दूसरा में 3 का 1 नहीं करें और उसके बाद से दोनों तरफ से 3 का 1 करती चली जाएं, तो ये इस तरह से बनकर सामने आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और हम बतलाएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। इसका कलगी बतला देंगे, कलगी और कलगी के साथ में ये चोली दोनों हम आप लोगों को बतला देंगे। हालांकि ये चोली हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताए हुए हैं। देखिए ये जो ड्रेस हम बनाए हुए थे कान्हा जी का, तो इस ड्रेस का हम वीडियो डाले हुए हैं, इसका चोली भी हम डाले हुए हैं बनाकर अलग से, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख के बना सकती हैं। इसी ढंग से हम बनाए। सिर्फ इस चोली में हम यहाँ पे देख रही हैं बाँह हम फुल बाँह किए हुए हैं और इस पे हम हाफ रखे हुए हैं। तो जो फुल बाँह पसंद करती हैं उनके लिए ये है, फुल बाँह का आप इस ढंग से बना सकती हैं। बीच में हम देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं डाले हुए हैं, ये दोनों तरफ से बिल्कुल ओपन है, सॉरी दोनों तरफ से नहीं, ये आगे की ओर से, और इस पे हम यहाँ डोरी डाले हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर आप लोग चाहेंगी तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ ये आप लोगों को बतलाए हैं। अब अगली वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगी तो हम चोली का भी वीडियो डाल देंगे और कलगी का वीडियो हम डाल देंगे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।